हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुराव डिसर्टेशन पे हार्दिक स्वागत है। कल योजना आयोग के बारे में आपको बताया था, नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, कब किसकी इसकी स्थापना हुई है, कैसे क्या स्थापना हुई है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, लाइक और कमेंट कर दिया करें, ठीक है। आयोग की अपनी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें अभी जितने दिन चलेगी मेन जो आयोग हैं, केंद्रीय आयोग हैं, राष्ट्रीय आयोग हैं, उन सबके बारे में चर्चा की जाएगी, उन सबके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना। तो आज बात कर लेते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट रश्मि ने नीति आयोग का, वो सब चीज़ें बताएंगे आपको। चलिए करते हैं। नीति आयोग को सबसे पहले क्या होता है? नीति आयोग है एक सलाहकार बोर्ड है, ये थिंकिंग बैंक है, ठीक है। इस नीति आयोग का सिर्फ नीतियाँ बनाने का काम है, ये नीति बना के गवर्नमेंट को देगा, ये काम है इसका मेन। नीति आयोग सबसे पहले, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? NITI, ठीक है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब कि बदलते राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, मतलब बदलते भारत की परिवर्तन संस्था है। इसमें जैसे जैसे दुनिया जिस हिसाब से, विश्व जिस हिसाब से बदल रहा है, जिस अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग योजनाएं बनाना, उसी के अकॉर्डिंग देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नीति आयोग का काम है कि उसी के अकॉर्डिंग योजनाएं बना के केंद्र को प्रस्तुत करे। ये काम है नीति आयोग का, ठीक है। बात की जाए नीति आयोग की स्थापना कब होती है? नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की जाती है 1 जनवरी 2015 को, क्योंकि योजना आयोग अपनी महत्ता खो चुका था। योजना आयोग का कोई वो नहीं रह गया था। अभी क्या बोलते, पंचवर्षीय योजनाओं के खत्म होने के बाद में उसके कोई उपयोग नहीं रह गया था, वो बिल्कुल एक नाम मात्र बन के रह गया था, उसके अलावा कोई यूज नहीं था उसका। तो उसकी जगह एक नए आयोग के रूप में नीति आयोग की स्थापना की जाती है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2015 में, 1 जनवरी 2015 से होता है। इसका मेन बात आती है इसके क्या कार्य होते हैं। कार्य ये होते हैं कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देने का काम होता है सबसे ज़्यादा। नीतियाँ, नई नई नीतियाँ बनाना होता है दुनिया के डेवलपमेंट के हिसाब से, दुनिया के विकास के हिसाब से, दुनिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग देश को भी, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के आगे नई नई योजनाएं फैलाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए सलाह देना, नई नीतियाँ बनाने का काम किसका होता है? नीति आयोग का होता है। राष्ट्रीय एजेंडे तैयार करने का काम होता है, नेशनल एजेंडे तैयार करता है नीति आयोग ही, कि जिस जैसे पर्टिकुलर विशेष किसी भी कार्य को एजेंडा तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। नंबर दूसरी बात आती है केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम नीति आयोग ही करता है। पहले वाला जो योजना आयोग था वो पूर्णतः केंद्र रूपेण था, केंद्रीकृत संस्था थी, वो सिर्फ केंद्र का काम था उसका। अभी जो नीति आयोग बनाया गया है ये केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, हर चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में केंद्र और राज्यों को साथ लेके चलता है, ठीक है। उसके बाद में वो जो योजना आयोग था वो ऊपर से नीचे आता था उसकी सीरीज, ये नीचे से ऊपर जाती है, ग्रामीण स्तर से उठा के और फिर ऊपर ले जाने का काम करता है, ठीक है। ये ग्रामीण स्तर से योजनाएं तैयार करता है और उनको कार्यान्वित करने के लिए प्रयास करता है, कार्यान्वित करने के लिए ही नीतियाँ बना के गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। ये काम है नीति आयोग के। उसके बाद संरचना की बात की जाए, नीति आयोग की क्या संरचना होती है, कितने क्या सदस्य होते हैं, तो सबसे पहली बात आती है अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष वो ही प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ये नीति आयोग, योजना आयोग का भी ऐसे ही होता है। जैसे उपाध्यक्ष जो होता है PM द्वारा नामित होता है, वही नॉर्मल सी बात है, योजना आयोग में भी PM द्वारा नामित उपाध्यक्ष होता था, ठीक है। अगली बात आती है कि इसके सदस्य कौन होते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने राज्य हैं सभी में, जितने जहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यरत हैं वो सभी मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य होते हैं। उसके बाद में यूनियन टेरिटरी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके उपराज्यपाल, जिन राज्यों में राज्यपाल नहीं है वहाँ के प्रशासक, ठीक है। उपराज्यपाल और प्रशासक भी नीति आयोग के सदस्य हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ सदस्य पूर्णकालिक होते हैं, जैसे जो विशेष प्रसिद्धि रखते हैं, अर्थशास्त्री हो गया, उद्योगों के बारे में हो गया, और सॉरी विज्ञान के मामले में हो गया, मतलब हर क्षेत्र के पर्टिकुलर विशेषज्ञ जो होते हैं वो इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्यों की बात की जाए तो इसमें 2 सदस्य होते हैं, अंशकालिक होते हैं, सिर्फ 2 सदस्य होते हैं। जो ये अंशकालिक होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, ये होते हैं जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं, देश की मुख्य विश्वविद्यालय हैं, उनके जो शोधार्थी हैं, जिन्होंने जो शोध किए हुए होते हैं, ठीक है, जिन्होंने शोध किया है, जो मतलब समझ लो वैज्ञानिक होते हैं, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं वो,
मुख्य विश्वविद्यालयों में होते हैं, शोधार्थी होते हैं जो, उनको 2 साल के अंशकाल के लिए इसका सदस्य बनाया जाता है। और ये मतलब कि एक एक क्रम वाइज बनते हैं, ऐसे नहीं कि ये परमानेंट होगी, क्योंकि अंशकालीन है, 2 साल के लिए है, तो 2 साल के अंदर किसी 2 यूनिवर्सिटियों के अंदर से चुन के सदस्यों को 2 सदस्यों को बना दिया गया इसका सदस्य है नीति आयोग का। उसके बाद में उन 2 सदस्यों को हटा दिया जाएगा, उनकी जगह नई 2 यूनिवर्सिटियों में से फिर 2 नए सदस्य बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो मुख्य विश्वविद्यालय हैं देश के, उन विश्वविद्यालयों में से मुख्य शोधार्थियों को उठा के इसका सदस्य बनाया जाता है। 2 सदस्य होते हैं, अंशकालीन होते हैं ये। ठीक है, इनका टाइम फिक्स किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसके बाद में 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं। पहले वाले में फिक्स नहीं थे, योजना आयोग में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या फिक्स नहीं थी, उसमें कितने भी कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी जा सकती थी योजना आयोग में। ठीक है, लेकिन नीति आयोग में सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्री होंगे, 4 केंद्रीय मंत्री होंगे, वो भी पीएम द्वारा नामित होंगे। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अभी 4 केंद्रीय मंत्री जैसे कि कुछ गड़बड़ हो, कुछ गड़बड़ का मतलब कि मनमुटाव होता है या कोई और बात होती है, तो इन 4 केंद्रीय मंत्रियों को कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री नामित करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का सदस्य इनको बनाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद में 2 साल के लिए इनको बना दिया, 4 अगली 2 साल के लिए किसी और को बना देगा और 4 सदस्यों को बना देगा। ऐसे ये बारी बारी बनाए जा सकते हैं अलग अलग सदस्य, लेकिन एक टाइम में सिर्फ 4 केंद्रीय मंत्री ही नीति आयोग के सदस्य रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में जो नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है, नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो होता है भारतीय सचिव। भारत सचिव स्तर का अधिकारी जो होता है, भारतीय सचिव जो होता है वो रिटायर्ड होता है या फिर उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके बराबर जो होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है नीति आयोग का। ठीक है, ये निश्चित समय के लिए होता है, ऐसे नहीं कि पूरे टाइम के लिए। इसका टाइम पहले फिक्स कर दिया जाता है, इसकी ज्वाइनिंग करने से पहले, इसको नियुक्त करने से पहले ही जो भारतीय सचिव का सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति करने से पहले उसका टाइम फिक्स कर दिया जाता है, इतने टाइम के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सदस्य होते हैं, ये संरचना होती है नीति आयोग की। ठीक है, उसके बाद में बताते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे, जो अभी तक नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि पदेन अध्यक्ष इसका अध्यक्ष पदेन पीएम होता है जो नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2015 में बनाया गया था। 2015 से वर्तमान समय तक नरेंद्र मोदी जी ही इसके अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वही पदेन अध्यक्ष हैं इसके। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात की जाए तो पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे, अभी अपने प्रेजेंट जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, सचिव की बात की जाए, नीति आयोग का सचिव कौन था? तो कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। ये शुरुआत से लेकर अभी तक अमिताभ कांत जी ही इसके सचिव हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार जी 2019 में बनाए गए हैं, नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सचिव की बात की जाए तो अमिताभ कांत जी इसके सचिव हैं नीति आयोग के। ठीक है, तो नीति आयोग के वीडियो में बस इतना ही। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी। ठीक है, उसके अलावा योजना आयोग पहले आ चुका है, तो योजना आयोग और नीति आयोग को दोनों को जोड़ के कंबाइंड रूप से देखना, तब आपके समझ में आएगी क्या है क्या नहीं है, इनका क्या सीन है क्या नहीं। उसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अपन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।